ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि एक्सक्रीशन किसको बोलते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट का बॉडी से क्या निकलना, बाहर निकालने को बोलते हैं एक्सक्रीशन। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि ऐसा हमारे बॉडी में या किसी की बॉडी में कौन कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, ऐसा क्या है हमारे बॉडी जिसको हम बाहर निकालना है, कुछ आइडिया है तुम लोगों को? हमारे बॉडी में ऐसा क्या चीज़ है जिसको हमको बाहर निकालना है, बताओ ऐसा क्या चीज़ हमको बाहर निकालना है, बॉडी में ऐसा क्या चीज़ हमको बाहर निकालना है? कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ ठीक है, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड किस निकल जा रहा है, सांस से निकल जा रहा है, ठीक है। और हाँ ठीक है, वो निकल जा रहा है वही। हाँ ये बाकी देखो मेरी बात सुनो, ठीक है। कुछ चीज़ होता है, देखो यहाँ सुना, हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है नाइट्रोजिनस वेस्ट। कौन सा वेस्ट? नाइट्रोजिनस वेस्ट, ठीक है। जो ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, अभी नाइट्रोजनस वेस्ट में क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट 3 तरह का होता है। अच्छा ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है सुना, ये नाइट्रोजन वेस्ट खाली इसलिए कि हमारे अंदर होता है ना, बर्ड के अंदर भी, फिश के अंदर भी, कॉकरोच के अंदर भी, क्या बोलते हैं अर्थवर्म के अंदर भी, स्नेक के अंदर भी, सबके अंदर ये नाइट्रोजनस वेस्ट होता है जो सब लोग निकालता है। अब ये पूरा नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो ऐसा समझ लो कि 3 टाइप का होता है, साथ साथ लिखते होता है, एक्स्ट्रा टाइम में लिखेंगे, बहुत पढ़ाना है आज, ठीक है। नाइट्रोजनस वेस्ट कितने टाइप होता है, क्या टाइप का? 3 टाइप का, ठीक है। सबसे पहला जो सबसे खतरनाक नाइट्रोजन, सबसे खतरनाक, बहुत गंदा स्मेल भी करता है और बहुत खतरनाक होता है, अमोनिया। क्या होता है, क्या होता है? अमोनिया, ठीक है। अमोनिया एक ऐसा नाइट्रोजनस वेस्ट है, ठीक है, जो बहुत गंदा स्मेल भी करता है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है। क्या ये सबसे क्या होता है, मतलब क्या मोर टॉक्सिक, क्या लिखोगे, मोर टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, भयंकर टॉक्सिक होता है, ठीक है। एक होता है यूरिक एसिड, और दूसरा नाइट्रोजन बेस कौन सा होता है, यूरिक एसिड, ठीक है, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड। तो जो ये यूरिक एसिड होता है, ठीक है, यूरिक एसिड, ये एकदम ये जो यूरिक एसिड है ये एकदम लेस टॉक्सिक है। क्या है ये? लेस टॉक्सिक है, ठीक है। ध्यान सुनो, किसी भी लिविंग के अंदर ये नाइट्रोजन वेस्ट होता है जो हमको उसको बाहर निकालना होता है, अमोनिया हो सकता है, क्या होता है, यूरिक एसिड हो सकता है, और होता है तीसरा यूरिया। दोनों में फ़र्क है, यूरिक एसिड अलग चीज़ है, यूरिया अलग चीज़ है, ठीक है। ये होता है मॉडरेट टॉक्सिक। क्या होता है ये? मॉडरेट टॉक्सिक होता है तुम्हारा कौन, यूरिया, ठीक है। यानी कि अपने पास क्या हो गया, मोर टॉक्सिक के नाम पे क्या है, अमोनिया, लेस टॉक्सिक के नाम पे यूरिक एसिड, और मॉडरेट टॉक्सिक, हाँ अच्छा ये तुमको बात समझ में, हाँ ठीक है, अच्छा ठीक। अब तुमको एक बात बता, ठीक है, इन तीनों में से याद रखना, किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर तीनों में से कोई एक ही वेस्ट पाया जाएगा, ठीक है। इंसान के अंदर कौन सा वेस्ट होता है, हमारे अंदर जितने भी कौन है मैमल्स हैं, ठीक है। ये तुम्हारा कौन हो गया, फिश हो, मतलब एक्वेटिक एनिमल्स हो गया, मछली उछली, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, सॉरी मछली नहीं बोल रहे, गलती बोल दी, मैमल्स के अंदर क्या होता है, क्या होता है, ठीक है। अमोनिया जो होता है, अमोनिया, ठीक है, ये होता है किसके पास, फिश। सिर्फ फिश ही नहीं, चमगादड़, तुम मूवी में देखोगे जहाँ से चमगादड़ निकलता है ना, तो ऐसे करता है सब, क्यों करता है, क्या बोल, अमोनिया बहुत गंदा स्मेल भी करता है, तभी कभी कभी जिसके पास एक्वेरियम होगा, एक्वेरियम के पास जाकर सूंघो, एक्वेरियम कैसा करता है, गंदा स्मेल करते ही करता है। एक्वेरियम गंदा स्मेल इसलिए करता है क्योंकि जो मछली का जो वेस्ट होता है वो अमोनिया होता है, बहुत ही टॉक्सिक होता है, बहुत गंदा महकता है वो, ठीक है। बात समझ में आया? अपना जो वेस्ट है, जो मैमल्स वाला वेस्ट है वो क्या है, यूरिया है। और यूरिक एसिड किस में होता है, ये लेस टॉक्सिक होता है। और ध्यान सुनना, ये लेस टॉक्सिक होता है, बात सही है, बट जानते हो ये एक चीज़ इसमें और है, ये ना पेस्ट की तरह होता है, किसी तरह, कभी कौवा का कैसा होता है वो, पेस्ट की तरह, जो चिड़िया वगैरह करती है वो कैसा होता है, एक पेस्ट की तरह होता है। ये जनरली कौन करता है, ये बर्ड्स, यूरिक एसिड, बर्ड्स के अंदर कौन सा वेस्ट होता है, यूरिक एसिड होता है। तो एकदम एक पेस्ट की तरह वो लोग करती है, ठीक है। अमोनिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, ठीक है। पहले वो तीनों में डिफरेंस में आ गया, तो नोट करो फटाफट से जल्दी से।
बेसिकली इंसान क्या चाहता है कि यही बाहर निकाले, इंसान तो कोई भी क्या चाहता है कि उसके अंदर यही जो वेस्ट है वो इसी को कोई भी बाहर निकालना चाहता है। यही तुम्हारा एक्सक्रीट क्या है, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। बोलो क्लियर हुआ। अब देखो सबका नाम है, ठीक है, नाम क्या तुमको बता रहे, पहले इतना नोट करो। नोट हो गया। अब देखो यहाँ पे 3 टाइप का एक्सक्रीशन है, मतलब कि जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, मतलब 3 तरह का यहाँ पे एक्सक्रीशन होता है। पहला टाइप का नाम क्या है, पहला टाइप का नाम क्या है, सब पढ़ ही नहीं पा रहे, क्या है, अमोनोटेलिस्टिक। क्या नाम है, अमोनोटेलिज्म। देखो अमोनोटेलिज्म ये किसके अंदर आता है, तुम्हारा अमोनोटेलिज्म, अमोनोटेलिज्म, ठीक है। ये किसके अंदर आ गया, अमोनोटेलिज्म के अंदर, ठीक है। अगला क्या है, यूरियोटेलिज्म। इसके अंदर क्या होगा बताओ, इन दोनों में से कौन सा यूरियोटेलिज्म है, कौन सा वाला, मैमल्स वाला, ठीक है। ये किसके अंदर आ जाएगा तुम्हारा, कौन सा जगह, यूरोटेलिज्म के। ध्यान से बात सुनना, यूरोटेलिज्म यानी कि इसका एग्जांपल क्या हो गया, मैमल्स हो गया, एम्फीबियंस हो गया, जैसे कि फ्रॉग। बस में एग्जाम्पल समझ में आ रहा है। तो ये भी यूरिया जो फ्रॉग भी क्या निकालता है, यूरिया ही निकालता है। अभी और एग्जाम्पल बताएंगे, ठीक है। आखिरी जो बचा यूरिक एसिड वाला, ये बताओ, ये क्या बताओ, इसका क्या नाम है, यूरिकोटेलिज्म। इसको क्या बोलोगे, यूरिको, नाम याद रहेगा, यूरिकोटेलिज्म, ठीक है, यूरिकोटेलिज्म। अब हम सबका अच्छे से एग्जाम्पल आराम से, पहले सबका डिफरेंस ध्यान समझ लो, थोड़ा समझ लो। ये सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है, ये उससे कम टॉक्सिक है। याद रखो यहाँ पे फ्लिप किया हुआ है, बात समझ ना, यहाँ पे लिखे फ्लिप है, समझे ना, यहाँ पे, ठीक है। अच्छा कहने का मतलब ये है कि हाँ अमोनिया टॉक्सिक है, ये लेस टॉक्सिक है, मॉडरेट टॉक्सिक है, इतना बस में। हाँ सर, ये मछली होता है, चमगादड़ करता है, ये कौन करता है, बर्ड्स करता है, ठीक है। तो इतना तो पहले लिख लो, ठीक है। ये 3 टाइप होते हैं। सुनो तुम ऐसे तुम ऑलरेडी लिखे हुए हो, इसी अपना लगा दिमाग में, समझ ना कि कैसे समझने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से लिख लो। अच्छा जो रेप्टाइल होता है, सांप, वहाँ पर रेप्टाइल होता है ना, रेप्टाइल भी किसके अंदर आएगा, इसी के अंदर आएगा। ये भी लिख देते हैं, इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं, इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, रेप्टाइल, क्या लिखे हैं, रेप्टाइल्स हो गया। और तुम्हारा रेप्टाइल्स के बाद बर्ड्स तो हो ही गया, और क्या बचा इसमें, वो स्नेल से क्या, स्नेल, तो ये सब आएगा यूरिकोटेलिज्म के अंदर, ठीक है। तो ये अपना, तो इन सारे वेस्ट को क्या बोलते हैं, मुझे वो सबसे खतरनाक वेस्ट जिसको निकलता है, क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रोजनस वेस्ट। बाकी सब निकल रहा है, बाकी सब क्या हो रहा है, निकल रहा है। ये बहुत खतरनाक डेंजरस अभी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रह जाए तो खत्म हो जाए, बट वो निकल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, बस ना, इसके लिए बहुत सारा मैकेनिज्म है, तब निकलेगा ये। चलो हो गया, लिख लिए, मैमल्स हो गया, फ्रॉग हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स हो गए, है ना। अमीनोटेलिज्म नाम पे ही नाम है ना, अमोनिया तो अमोनोटेलिज्म, यूरिक एसिड तो यूरिकोटेलिज्म, यूरिया तो यूरोटेलिज्म, नाम ही पे है, कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो ये वाला फिगर तुम देख लो, तुमको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये फिगर तुम दिखाए तुमको समझ में आता है, आज समझ में आ जाएगा फिगर, है ना। क्या लिखा हुआ है देख लो, अमीनो ग्रुप, मतलब क्या लिखा हुआ है ध्यान सुनो। मछली क्या, इधर छोड़ दो, मछली क्या है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे, मोस्ट एक्वेटिक क्या आ गया, अमोनिया वेस्ट निकालता है, ठीक है। हाथी हो गए, हम लोग हो गए, कुछ बोनी फिशेज हो गई, मैमल्स हो गए, कुछ एम्फीबियन, शार्क, ये क्या करेंगे लोग यूरिया, ठीक है। और बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, लैंड जो स्नेल्स होते हैं वो सब क्या करेगा, वो लोग यूरिक एसिड को वेस्ट निकालना है। बोलो समझ में आया। अब सवाल ये कि सर हाँ यूनिक वेस्ट, ये भी नाइट्रोजन वेस्ट निकालना है, ठीक है, हम निकाल दिया जाएगा। ये जो वेस्ट होता है, जिस चीज़ से निकलता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब कैसे कैसे वेस्ट निकलेगा, सुना एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, तो देखो अगर तुमको लग रहा है कि सबका स्ट्रक्चर सेम है तो भ्रम में जीरो, मतलब बता, जैसे कि मान लो एक जीव जंतु है, ठीक है, जिसको बोलते हैं कॉकरोच, जानते हो कॉकरोच। कॉकरोच के अंदर कुछ एक ऑर्गन होता है जो उस
को निकालने का काम करता है, बात समझ गया ना, किसको, उस गंदगी को फिल्टर करके निकालता है ब्लड में से, बात समझ गया, उसके थ्रू वो निकलता है। इसके अलावा और ऐसे तुम लोग जैसे तुमको एक चीज़ दिखाते हैं, बस जानना है, शायद कुछ नहीं जानना, देखो जैसे ये है, ये क्या है, ये एक अर्थवॉर्म है, क्या है ये अर्थवॉर्म का स्ट्रक्चर है, उसको पूरा जूम किया हुआ है। अर्थवॉर्म में ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, ये नेफिडिया। नेफिडिया नाम का एक चीज़ होता है, ऑर्गन होता है, एक चीज़ होता है, ठीक है, जो क्या करता है, उसके नाइट्रोजन वेस्ट को बाहर निकालने में मदद करता है। कौन, नेफिडिया, ठीक है, उसका जो नाइट्रोजन वेस्ट है, अब इसका नाइट्रोजन वेस्ट क्या होगा अर्थवॉर्म का, बता तो कुछ होगा, चाहे अमोनिया तो नहीं होगा, क्या अमोनिया होगा, इंसेक्ट कहाँ आएगा बोलो, यूरिक एसिड में, ठीक है, अच्छा ठीक 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 है, बस में क्या, तो जैसे सुनना, जैसे कि ये जो अर्थवॉर्म, इसका क्या होता है, नेफिडिया, ठीक है, तो बस ऐसे करके लिख लो, ठीक है, ये वाला टॉपिक का नाम डालो पहले, ठीक है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, ठीक है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। इस एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या पढ़ोगे बोलो, क्या है, अर्थवॉर्म, सब नहीं बताना है, अर्थवॉर्म, कुछ बता रहे बस लिख लो, तुमको ये सब पढ़ना नहीं है वैसे, बस ही लिख लो अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म जो है, ठीक है, जो अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म किसके थ्रू, ध्यान सुना, किस इसके ऐसा कौन सा ऑर्गन होता है जो जिससे ये एक्सक्रीटरी करता है, जिससे ये एक्सक्रीशन करता है अपने वेस्ट को, क्या नाम है उसका, क्या नाम है उसका, क्या नाम है उसका, इन्फीडिया, ठीक है, नेफिडिया, ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया नेफ्रिडिया, ठीक है, इसके थ्रू वो निकलता है, इसके थ्रू वेस्ट निकलता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसका, नेफिडियल सिस्टम ऑफ अर्थवॉर्म, या फिर बस हो गया ना, नेफिडियल सिस्टम ऑफ अर्थवॉर्म, ठीक है, ये तुम्हारा क्या था, अर्थवॉर्म था। क्या इसका स्ट्रक्चर भी हम लोग काम है, अब तो इस तुम्हारी क्लास में कोई काम नहीं है, ठीक है, किस में होता है ये, अर्थवॉर्म में, ठीक है, ये क्या है, एक चीज होता है PRAWN, एक जीव जंतु है, ठीक है, इसके पास जो है उसको कहते हैं ग्रीन लैंड, क्या बोलते हैं, ग्रीन ग्लैंड, क्या बोलते हैं, ग्रीन ग्लैंड, क्या नाम है इसका, PRAWN, इसके लिए कौन सा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर का नाम क्या है, ग्रीन ग्लैंड, ग्रीन लैंड नहीं, ग्रीन ग्लैंड, ठीक है, ग्रीन ग्लैंड। अभी तुमको आगे इसके बस नाम से मतलब रखो और कुछ से मतलब मत रखो, ठीक है, ग्रीन ग्लैंड बोलते हैं इसको, ठीक है, अच्छा, तो ये ग्रीन ग्लैंड से ये होता है, ठीक है। तीसरा जो चीज़ है, ये कौन है, क्या नाम है, ये कौन है, ये अपना प्यारे कौन सा है, ध्यान से देखो, तुम लोग देखो इस स्ट्रक्चर को, क्या लग रहा है देखने से, कॉकरोच है ये, ठीक है, कॉकरोच है ना, देखो कॉकरोच, तो कॉकरोच जो है वो किस चीज़ से एक्सक्रीट करता है, इतना सारा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऐसा कौन सा इसमें क्या, कौन सा नाम तुमको लगा जो जिसको निकालता होगा वेस्ट, कोलोन से, देखो यहाँ पे तुमको दिख रहा है मल्फागियन ट्यूब्स, है ना, मल्फागियन ट्यूब्स है ना, यही इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, क्या नाम है इसका, मल्फागियन ट्यूब्स, लिखो, मैफिग्लियन ट्यूब जो भी नाम है इसका, क्या लिखने का, मेल्फियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है, लिख दो। इससे जो है ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर किसके अंदर होता है, ये किसके अंदर होता है, ये कॉकरोच के अंदर होता है, क्लियर है, क्लियर है, आराम से धीरे धीरे हौले हौले। कौन है ये, ह्यूमन बोलो, ठीक है, या ह्यूमन, फिश, मैमल, जो भी ऐसे टाइप के जो लोग होते हैं, ठीक है, रेप्टाइल, ध्यान सुना किस किस के अंदर ये होता है, ध्यान सुना, इसके अंदर क्या होता है, क्या है इसके अंदर, ह्यूमन के अंदर क्या अपने पास अपना जो फिल्टर करता है वो कौन करता है, किडनी करता है, तो जो पूरा स्ट्रक्चर हम किससे मतलब रखना है, वो वेस्ट को फिल्टर कौन कर रहा है, बस में कहना, वो कौन करता है अपने अंदर, वो फिर किडनी करता है, ठीक है, तो हम लोग को बेसिकली किडनी के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान सुनो, अभी किडनी किस किस के अंदर होता है, तो ये भी लिखना इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनो, किडनी जो है वो किस किस जीव जंतु के अंदर होता है, तो देखो किडनी जो होता है वो किस अंदर होता है, अपने हम लोग जो है, मतलब ह्यूमन से अच्छा कि मैमल्स लिखें, मैमल्स लिखते हैं,
जब चैप्टर पढ़ाएंगे ना डाइवर्सिटी वाला, उसके बाद तुमको समझ में आ जाएगा कैसे बाइफर्केशन हो रहा है हर चीज़ का, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर वो, ठीक है। मैमल्स हो गया, मैमल्स के अलावा फिश, क्या बोले, मछली के अंदर क्या होता है, मछली के अंदर क्या होता है, मछली के अंदर किडनी होता है, ठीक है। सांप के अंदर, रेप्टाइल्स, उसके अंदर भी किडनी ही होता है, ठीक है। रेप्टाइल्स के अलावा रेप्टाइल्स का जो वो होता है एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस क्या होता है बोलो, किसको पता है, जो लैंड और वाटर दोनों पे सर्वाइव कर सके। मेडोडा टाइप, ठीक है, हाँ, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस, ठीक है। तो ये जो एम्फीबियंस है, ये सब जो स्ट्रक्चर है, ये सब किसके अंदर होता है, ये तुम्हारा किडनी इन सब लोगों के पास होता है, क्लियर है। इन सब का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो ऑर्गन है वो उसका नाम क्या है, किडनी है, ठीक है। इसका मतलब हम बस ये बोल रहे हैं कि ये जो मेन वो चीज़ है जो फिल्टर करता है, इसमें ग्रीन ग्लैंड है, इसमें ये है, इसमें ये है, ठीक है। चलो समझ में आया बात। तो अपना जो पूरा जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है वो ध्यान से देख लो। जो यूनिटरी, जो पूरा यूनिटरी सिस्टम का ध्यान सुना, ये सुसु का ऐसा अच्छा ही और है। हम लोग का देखो दो चीज़ अपने बॉडी में, ध्यान, दो चीज़ अपने पास है, अपने पास है एक फेसेस और दूसरा क्या है, यूरिन। यूरिन के थ्रू निकलता है, ध्यान सुनो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यूरिन के थ्रू निकलता है यूरिया या फेसेस के थ्रू, के दोनों के थ्रू, बोलो क्या लगता है तुमको। फेसेस जो है थी, जो यूरिया जो है हमारे बॉडी से यूरिन के थ्रू निकलता है, फेसेस के थ्रू निकलता है कि दोनों के थ्रू निकलता है, क्या लगता है, वोट फॉर फेसेस, यूरिन बोला जा रहा है, तो फेसेस कहाँ के लिए फिर, खाना निकलता है। तो इसका जवाब ये है, क्या सही में क्या है, यूरिन। सिर्फ यूरिन से ही क्या निकलता है, तुम्हारा यूरिया निकलता है, फेसेस से यूरिया नहीं निकलता। तो उससे क्या निकलता है, उससे निकलता है अनडाइजेस्टेड फूड, है ना, जो फूड में जो वेस्ट है वो निकलता है, बात समझ गया ना। ब्लड का, यूरिया किसका वेस्ट है, ब्लड का वेस्ट है ना, जनरली किसका वेस्ट है वो जनरली ब्लड का वेस्ट है, ठीक है। तो उससे वो बहुत डेंजरस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसके बारे में बताते बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि अपने सुसु है, हम तुमको कल के क्लास में पढ़ाएंगे कि सुसु बनता कैसे है हमारे बॉडी में, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन हमारे बॉडी में एक्चुअली बनता कैसे है, अभी तुम क्या समझोगे, अभी तुम ये समझोगे कि जो यूरिन है वो फिल्टर कैसे होता है, ठीक है। कैसे तुम ये समझोगे उसकी ब्लड, यूरिन फिल्टर है, ब्लड क्या है, ब्लड से कैसे फिल्टर हो गया, कौन सा स्ट्रक्चर इसके क्या बनता है, यूरिया जो फिल्टर हो रहा है, ठीक है। कल क्या पढ़ोगे, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन कैसे बन रहा है, फेसेस कैसे बन रहा है, उसके बारे में अच्छा डिटेल में, ठीक है। पहला चीज़ ये है कि कंपोनेंट ऑफ यूरिनरी स्ट्रक्चर। तो यूरिनरी स्ट्रक्चर में क्या क्या कंपोनेंट है, लिखो कंपोनेंट। अच्छा हम लोग क्यों यूरिनरी पर्सन में आ रहा है ना, क्योंकि यूरिया कहाँ से निकलेगा, यूरिनरी सिस्टम से, ठीक है। तो कंपोनेंट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम का कंपोनेंट क्या क्या होता है। पहला कंपोनेंट, इनका कौन कंपोनेंट बताओ, दूसरा कंपोनेंट, तीसरा कंपोनेंट और चौथा कंपोनेंट, ठीक है। अगर तुम लोग ध्यान से हो, अगर आईफोन खरीदने के लिए किडनी नहीं बेचा है तो कितना किडनी है, 2 किडनी है, ठीक है। उसके बाद ध्यान से हो, क्या है अपने पास, 2 किडनी है, ठीक है। यहाँ क्या दिख रहा है, यूरेटर, कितना यूरेटर है, 2 यूरेटर है, ठीक है। तो बस 2 यूरेटर है, ठीक है। उसके बाद कितना ब्लैडर है, 2 ब्लैडर कितना है, अपने पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्लैडर है। तो क्या अपने पास BLADD है, वो बस ब्लैडर लिखो, 1 कहा जाएगा, ठीक है, ठीक है। और क्या है लास्ट में, क्या है, यूरेथ्रा, ठीक है, यूरेथ्रा, ठीक है, यूरेथ्रा। कुल मिला के बात ये है कि ब्लड आता है, ठीक है, ये छान देता है ब्लड को पानी में मिक्स करके, ठीक है, और उसको किसके थ्रू यूरेथ्रा के थ्रू कहाँ भेजता है वो, ब्लैडर में भेजता है। ब्लड थोड़ा स्टोर रहता है, जब तक तुम बर्दाश्त कर सकते हो, जब नहीं कर सकते हो तो बोलता है कि भैया अब करना है, तुम जाके सुसु करते हो, ठीक, बात समझ में आया, क्लियर है। तो यानी कि इस तरह से ये जो कंपोनेंट ऑफ यूरिनरी स्ट्रक्चर, ये पूरा अपने पास क्या है, पूरा कंपोनेंट है, और वो हर कंपोनेंट के बारे में डिटेल में पढ़ना है। बट उससे पहले
हमको इसका रियल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। मतलब ये फेक है नहीं, इसमें तो बस चारों का नाम दी काम खत्म हो गया है ना। अपने पास ये तो हो गया ऊपर ऊपर से बात, ये जो तुमको दिख रहा है। अब थोड़ा सा और जो अभी जैसे कि नस नाड़ी से ये सब है, ये आर्टरीज वेन वाला सब सिस्टम, ये सब क्या है और क्या क्या होना चाहिए, इसके बारे में लोग देखेंगे। बात समझ गया।